हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि खाया पिया नहीं लगता, खाते तो बहुत कुछ है पर शरीर को नहीं लगता, क्या करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कुछ दैनिक गलतियां जो आपसे डेली हो रही हैं, जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते, जिसके बारे में आपको सही नॉलेज नहीं है और वो गलतियां आप करते रहते हैं, जिसके वजह से आप काफी कमजोर रहते हैं, काफी वीक रहते हैं, आपको थकान सी महसूस होती है, कितना भी कुछ खा पी लीजिए लेकिन आपके बॉडी को लगता नहीं। इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार कमेंट आए हैं। सो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आज से ही आपको छोड़ देनी चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपके बॉडी को बिल्कुल भी लगेगा और आप बिल्कुल भी हिष्ट पुष्ट रहने लग जाएंगे। तो ये समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत सारे पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं, बीच में स्किप करेंगे तो कोई ना कोई गलती आपकी छूट जाएगी। और वीडियो को प्लीज अभी लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। आपके लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए समझते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते रहते हैं अनजाने में। सबसे पहली गलती कि दिन के अंदर खाने के तुरंत बाद घूमने निकल जाना, या खाने के तुरंत बाद जो है काम पर निकल जाना। यानी कहने का मतलब कि आपने भोजन किया और तुरंत जो है आप एक्टिव हो गए। आयुर्वेद के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा गलत है। दिन के अंदर जब भी आप भोजन करते हैं तो आपको 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक, यानी कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप 30 मिनट तक जो है आप रिलैक्स मोड में रहें। यानी आप लेट सकते हैं सीधा, या फिर बेहतर परिणाम के लिए आप लेफ्ट हैंड की तरफ करवट लेकर के लेटें तो आपके लिए बेहतर परिणाम होगा। वो जो भी भोजन है आपको पचेगा। काफी लोग कहेंगे कि समय नहीं होता, तो समय निकालना पड़ता है हर काम के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जो भी आपके भोजन करने का टाइम है, जो भी आपको ड्यूटी जाने का टाइम है, उससे आप सुबह की शुरुआत वही 10, 15, 20 मिनट पहले ही स्टार्ट कीजिए, तो वो आपके लिए समय निकल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी हो सकेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भोजन जो है वो पचता नहीं है और वो आपके पेट के अंदर, आपके आंतों के अंदर सड़ने लगता है, जिससे आपका डाइजेशन भी खराब होता है और जो भी आपने खाया पिया वो आपके शरीर को नहीं लगता। तो ये आदत आप अपनी सुधार लीजिए। दूसरी आदत की अगर हम बात करें तो वो है खाने के बाद तुरंत जो है धूम्रपान करना। ये बहुत ही ज्यादा बैड हैबिट है। जो लोग धूम्रपान करते हैं वो खाने के तुरंत बाद जो है सुट्टा लगाने की उनको लगती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो नॉर्मल आप जो सिगरेट्स वगैरह पीते हैं नॉर्मल टाइम में, वही अगर आप भोजन के तुरंत बाद अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो नॉर्मल टाइम में एक सिगरेट जितना आपका नुकसान करेगा, जितना असर करता है, भोजन के जस्ट तुरंत बाद अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसका 10 गुना, यानी 10 सिगरेट के बराबर आपको नुकसान होता है। और जो उसका नुकसान होता है, जो उसका असर है, वो पूरे आपके भोजन में होता है, जिसके वजह से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी किल कर दी जाती हैं और आपको खाया पिया नहीं लगता। और आगे चल करके नॉर्मल टाइम पर पीने से बहुत ही ज्यादा जो है आपको भोजन के बाद जो आप सिगरेट पीते हैं, यह आपके लंग्स को बहुत ही जल्द से जल्द जो है आपको डिफेक्ट कर सकता है। तो यह आप आदत तुरंत बदल दीजिए। अगर आप सिगरेट पीते भी हैं तो कम से कम भोजन के 1 घंटे बाद पिएं। उसके बाद जो अगली हैबिट है वो है गुनगुने पानी से या फिर गर्म पानी से स्नान करना। आजकल का एक शौक हो गया है कि लोग अपने घर में गीजर लगवा दे रहे हैं। जब भी थोड़ा पैसा होता है तो गीजर लगवा देते हैं। चलो, गीजर आपने लगवाया सर्दियों के समय में, अगर पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है तो हल्का सा उसका टेम्परेचर कम कीजिए। लेकिन अगर आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल भी तुरंत हाई हो जाता है, जिसको मेंटेन करने के लिए आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके स्किन की तरफ भागता है। तो इंटरनली आपके बॉडी को जो है आपके स्किन के जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है कि अगर आप महसूस करके देखेंगे
तो आप जब भी गर्म पानी से नहाएंगे तो थोड़ी देर बाद ही आपको आलस्य सा घेरने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त थक चुकी होती है इंटरनली, आपको पता नहीं लगता। लेकिन वहीं पर अगर आप एक नॉर्मल पानी से स्नान करते हैं तो खाने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। आप ये अनुभव करके देखिएगा, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है, ये बहुत ही सत्य है। आप अपने आप पर अनुभव कीजिएगा, आपको खुद पता लगेगा, जिसके वजह से ही जो आपकी एनर्जी है उस वक्त इतना लॉस हो जाता है कि आपका शरीर पनप नहीं पाता। तो अगर आप डेली बिल्कुल गर्म पानी से स्नान करते हैं तो आप ये हैबिट तुरंत छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है खाने के तुरंत बाद स्नान करना। काफी लोगों को हमने देखा है कि किसी भी काम के लिए जल्दी होती है, फिर कोई भी कारण है उनके सामने, तो वही सोचते हैं पहले भोजन बन गया है, गरम गरम खा लेते हैं, बाद में स्नान कर लेंगे और स्नान करके कपड़े पहन करके चले जाएंगे। ये बहुत ही गलत आदत है, आयुर्वेद में बताया गया है। खाने के तुरंत बाद अगर आप स्नान करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप भोजन करते हैं तो तुरंत आपकी जठराग्नि एक्टिवेट हो जाती है, अग्नि एक्टिवेट हो जाती है भोजन को पचाने के लिए। लेकिन तुरंत अगर आप ठंडे पानी से स्नान कर देते हैं तो वो जो अग्नि है, जो जठराग्नि के अंदर जो भोजन को पचाने के लिए अग्नि जो प्रज्वलित हुई है, वो तुरंत की तुरंत ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका भोजन पचेगा नहीं और वो जो है आपके अंतड़ियों में सड़ने लगेगा और इंडाइजेशन के शिकार हो जाएंगे। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसका बेनिफिट्स आपके बॉडी को नहीं मिलेगा और आप धीरे धीरे कमजोर होते हुए चले जाएंगे और जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपके बॉडी को नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत ये आदत अपनी बदल डालिए। उसके बाद है बहुत ही बैड हैबिट, बहुत ही ज्यादा लोगों की, खाने के तुरंत बाद चाय पीना। यह बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, यह आप मान करके चलिए, क्योंकि चाय के अंदर पॉलीफिनोल्स नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो आपके भोजन से इंटेक किए गए न्यूट्रिएंट्स को किल कर देता है। इसके अलावा 50 ग्राम चाय पत्ती के अंदर 40 ग्राम एसिड पाया जाता है जो बॉडी के प्रोटीन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अगर आपने हरी साग सब्जी खाया हुआ है और उसके बाद तुरंत अगर आप चाय पीते हैं तो उसके अंदर जो आयरन है उसे तुरंत का तुरंत खत्म कर देगा, उसको जला देगा, उसको खत्म कर देगा बिल्कुल भी, जो आपके बॉडी को नहीं लगेगा। तो अगर आप खाने के बाद तुरंत चाय पीते हैं तो तुरंत का तुरंत आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी बॉडी कभी भी नहीं पनपेगी। चाहे कुछ भी खा लीजिए, आपके शरीर को नहीं लगेगा। उसके बाद जो अगली आदत है जो काफी लोगों की है वो है खाने के बाद फ्रूट खाना। फ्रूट रहता है, भोजन कर लेंगे उसके बाद फ्रूट खाना चालू कर देते हैं, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल भी ये गलत है। आपको फ्रूट या फिर सलाद खाना है। काफी लोग भोजन के बाद सलाद खाते रहते हैं जो कि जहर के समान काम करता है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको सलाद या फ्रूट भोजन के टाइम खाना है तो आपको जो पका हुआ भोजन जो आपको लेना है उससे पहले ये सारी चीजें आपको खा लेना है। सलाद या फिर फ्रूट्स खाते हैं तो पहले आप सलाद खाइए, फिर फ्रूट्स खाइए, उसके बाद पका हुआ भोजन कीजिए। लेकिन वहीं पर अगर आप बाद में करते हैं, भोजन कर लिया उसके बाद फल फ्रूट्स खाने लग जाते हैं, तो वो सारा का सारा जाकर के भोजन के साथ चिपक जाता है और अतड़ियों में जो पचने की जो स्पीड है, जो जाने का स्पीड है, उसको वहीं पर वो ब्लॉक कर देता है, रोक करके रख लेता है। यानी कि जो भी भोजन है वो आपके पेट में रुका रह जाएगा, यानी कि आंत में रुका रह जाएगा कुछ टाइम के लिए, जिससे क्या होता है कि जो सही फ्लो है, जो सही टाइमिंग से उसको आगे बढ़ना है, उस टाइमिंग से आगे नहीं बढ़ पाता, वहां पर सड़ने लग जाता है और सड़ने के बाद जो है आपकी छोटी आंत के दीवारों में वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो है आप जो भी भोजन करते हैं वो सीधा का सीधा बाईपास होता रहेगा, क्योंकि दीवारें जो है गंदी हो गई हैं। भोजन के अंदर जो भी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होता है वो आपके छोटी आंत के दीवारों में ही अवशोषित किया जाता है, उसके बाद ही आपके बॉडी को लगता है। लेकिन वो छोटी आंत की दीवारें अगर गंदी हैं तो भोजन सीधा का सीधा बाईपास हो जाएगा, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह जो भी है वो आपके बॉडी को मिला ही नहीं, वो सीधा बाहर निकल गया। अगर ऐसा हो रहा है, आंतें गंदी हो गई हैं, तो वो कैसे साफ होगा, इस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगली जो बैड हैबिट है वो है रात के खाने के बाद तुरंत सो जाना। रात को किसी भी तरह खूब भोजन करते हैं, खूब अच्छी भरपेट खाना खाते हैं और तुरंत जो है वो रजाई में जाकर के लेट जाते हैं, फिर बिस्तर पर जाकर के लेट जाते हैं। ये बहुत ही गलत बताया गया है आयुर्वेद के हिसाब से।
दिन के खाने के बाद आपको 10 से 30 मिनट तक आपको आराम करना है, यानी कि लेटना है। बाएं साइड लेट सकते हैं, लेकिन भारत का जो एटमॉस्फेयर है वो ये कहता है आयुर्वेद के हिसाब से कि दिन में तो आपको लेटना है, आराम करना है, लेकिन रात में भोजन के बाद 2-4 मिनट चाहे तो बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आपको चलना जरूरी है, तुरंत लेटना नहीं है, तुरंत सोना नहीं है। 500 से 700 1000 कदम तक चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आप चलते हैं तो भोजन आपका सही तरीके से पचेगा, सही आपको नींद आएगी, और जो भी आपने खाया पिया वो आपके बॉडी को लगेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन चलने का जो कदम है, जो लोग दुबले पतले हैं, मोटा होना चाह रहे हैं, वो 100 200 400 कदम चलें। लेकिन जो लोग बहुत ही मोटे हैं, कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, पतले होना चाहते हैं, तो 500 1000 1500 कदम चल सकते हैं। उससे उनकी कैलोरी बर्न होगी और वो जल्द से जल्द हल्के भी होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बैड हैबिट्स जो अगर आप करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, जिसकी वजह से आपका खाया पिया आपके बॉडी को नहीं लगता और आप समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।